बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी अच्छी बातें सीखोगे। इस चैप्टर का नाम है बी ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? ओबीडियंट का मतलब हिंदी में होता है आज्ञाकारी। जैसे कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके कोई भी एल्डर आपको कोई चीज़ बताएं, आपको सही रास्ते पे चलने को बताएं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, और अगर आप उन बातों को फॉलो करते हो तो आप ओबीडियंट बच्चे हो। और अगर आप उनके बातों को डिसओबे करते हो तो आप डिसओबीडियंट बच्चे हो। और डिसओबीडियंट जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे चलकर फ्यूचर में हमेशा ना उसे प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि वो अपने एल्डर अपने पेरेंट्स का बात नहीं सुनते। तो इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें सीखेंगे, और आप इन सारी अच्छी बातों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना, ज़िंदगी भर रखना। ठीक है, तो शुरू करें अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना। बी ओबीडियंट। लिसन टू योर एल्डर्स टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर। आप चाहते हो कि आप कभी भी आप डेंजर में ना पड़ो, तो आप हमेशा अपने एल्डर्स की बातें सुनो। Read this story to know how a young star learns to listen to her elders. साइनी द स्टार। इस चैप्टर का नाम है साइनी द स्टार, मतलब ये स्टोरी का नाम है साइनी द स्टार, और चैप्टर का नाम है बी ओबीडियंट। साइनी वॉज अ टाइनी स्टार। साइनी जो था एक बहुत छोटा सा तारा था। सी लिव्ड इन द स्काई विथ हर पेरेंट्स। और वो आकाश में रहता था, आसमान में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। सी वॉन्टेड टू ट्रेवल अराउंड एंड टू सी वॉट देयर वॉज इन अदर प्लेसेस। और वो हमेशा से चाहती थी कि वो पूरा दुनिया घूमे और वो देखे कि क्या है दुनिया के और कोने में, हर जगह पर क्या चल रहा है। हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट सी वॉज टू लिटिल टू गो ऑफ ऑन हर ओन। तो उसके पेरेंट्स उसको समझाएं कि तुम अभी बहुत बच्ची तारा हो, तुम अभी पूरा घूम नहीं सकती इधर उधर, एंड दैट सी वुड हैव टू वेट, और तुम्हें वेट करना पड़ेगा अभी। One day, Saini saw a lovely green patch with colorful dots on it deep down from the sky. एक दिन साइनी आकाश से देखी ज़मीन पर नीचे, तो उसे कुछ ग्रीन पैचेस दिखा, मतलब कि ग्रीन फील्ड दिखा, और उस पर कुछ कुछ डीप डाउन फ्रॉम उसके कलरफुल डॉट्स, और उसमें बहुत सारे कलरफुल डॉट्स थे। She forgot what her parents had said to and flew down to look at it. और ये भूल गई तारा कि इसके पेरेंट्स इसको क्या समझाए थे। इस तारा के पेरेंट्स इस तारे को क्या समझाए थे? यही ना कि तुम कहीं मत जाओ, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इधर उधर अभी नहीं घूम सकती। एक बार तुम बड़ी हो जाओ तो तुम फिर जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम वहाँ घूमना। लेकिन यह बात अभी यह तारा भूल गई कि इसके जो पेरेंट्स थे इसे मना किए थे घूमने के लिए। She forgot what her parents had said and flew down to look at it. और ये फिर नीचे आ गई उस ग्रीन पैच को देखने के लिए। बट सी फ्लू सो फास्ट, और वो इतने तेज़ी से नीचे आई दैट सी सून गॉट लॉस्ट, और वो इतने मतलब तेज़ी से नीचे आ रही थी कि वो रास्ता ही भूल गई। सी डिड नॉट नो वेयर हर होम वॉज, और ये भूल गई कि उसका घर कहाँ था। साइनी रिचेज द ग्रीन पैच, और जब वो फील्ड में आ गई, ग्रीन पैच मतलब होता है दाग धब्बे, ठीक है ना। तो जब वो ग्रीन पैच मतलब वो ग्राउंड में आ गई, इट वॉज एक्चुअली अ गार्डन ऑन द अर्थ। और ये एक गार्डन था अर्थ पे, जहाँ हम लोग रहते हैं वो अर्थ, इसी अर्थ पे। द चिल्ड्रन एंड द एनिमल देयर थॉट सी वॉज अ वेरी ब्राइट फायर फ्लाई। और वहाँ जो बच्चे और जो जानवर खेल रहे थे ना, तो उसे लगा कि एक फायर फ्लाई है, ये बहुत बड़ी फायर फ्लाई है। फायर फ्लाई बोलते हैं जुगनू को, जो रात में टिमटिमाता है ना, एक कीड़ा होती है। तो लोगों को लगने लगा और जानवरों को लगने लगा कि एक बहुत ही साइनी, एकदम बहुत ही बड़ी ब्राइट कोई जो है जुगनू ज़मीन पर आई है।
साइनी वॉज वेरी फ्राइटेंड और साइनी बहुत डर गई। साइनी फ्लू फ्रॉम द गार्डन और फिर वो वहाँ से भागी एंड एंटर्ड अ हाउस और फिर वो भागते भागते एक घर घुस गई। देयर देयर सी डिड हरसेल्फ अंडर अ सीट और वो एक कपड़े के नीचे छिप गई। अ चाइल्ड केम एंड ले डाउन नेक्स्ट टू हर और एक बच्चा आया और उसके बगल में आकर बैठ गया, लेट गया। ही सॉ हर और वो बच्चा जो है उस तारे को देखा एंड थॉट सी वॉज अ घोस्ट और वो उस बच्चे को लगा कि ये तो एक भूत है। ही स्क्रीम्ड विथ फियर और वो ज़ोर से चिल्लाया डर के मारे। साइनी गॉट स्केर्ड एंड फ्लू फ्रॉम देयर टू और फिर वो जो तारा थी, बच्ची तारा थी, वो डर गई और फिर वो वहाँ से भी भाग गई। साइनी रिच्ड अ माउंटेन और फिर वो पहाड़ पर चढ़ गई। अ ग्रेट ड्रैगन लिव्ड देयर और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता था। ड्रैगन जो होता है वो अपने मुंह से आग निकालता है। तो उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता था। द ड्रैगन थॉट सी वॉज गोइंग टू किल हिम और ड्रैगन ये सोचा कि ये तो मुझे मार देगी। सॉरी, यहाँ पे तारे को लगा कि अब तो ये ड्रैगन मुझे खा जाएगा, आग से जला देगा। ही स्पैट फायर एट हर और फिर वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाला। लकली सी मैनेज टू स्केप द ड्रैगन एंड इट्स फ्लेम बट वो तारा जो थी, बच्ची तारा, वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। साइनी वॉज वेरी स्केर्ड। सी वॉज ऑल्सो मिसिंग हर पेरेंट्स और अब बहुत डर गई थी वो छोटा तारा और अपने वो पेरेंट्स को भी बहुत मिस कर रही थी। सी सेट ऑन टॉप ऑफ अ हाई माउंटेन एंड स्टार्टेड क्राइंग और वो एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर चढ़ गई और रोने लगी। सून इट बिकेम डार्क और फिर अब रात होने वाला था। देयर इन द स्काई और अब रात में हर पेरेंट्स ऑल्सो वेयर ऑल्सो सर्चिंग एवरीवेयर टू फाइंड हर और उसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे कि कहाँ चली गई थी साइनी। और अब उसके जो पेरेंट्स थे वो पूरे इधर उधर ढूंढ रहे थे एवरीवेयर टू फाइंड हर। सडनली दे सॉ अ वेरी ब्राइट लाइट ऑन अ माउंटेन और फिर उसके पेरेंट्स देखें कि एक पहाड़ पर बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ कुछ चमक रहा है। दे न्यू इट वॉज साइनी और फिर वो समझ गए कि ये साइनी ही है। इमीडिएटली दे फ्लू टू फाइंड हर और फिर जल्दी से वो तारा ज़मीन पर आए। एट लास्ट साइनी वेंट बैक होम सेफली और लास्ट में साइनी को वो आकाश लेके चल के गए बहुत सेफली, अच्छे से सेफ से। फ्रॉम दैट डे और उस दिन के बाद से सी ऑलवेज लिसन टू वॉट हर एल्डर सेड। उस दिन के बाद से साइनी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उसके जो एल्डर्स उसको बातें बताते हैं वो हमेशा ध्यान में रखें और उसको लाइफ में अप्लाई करें। तो बच्चों, ये तो स्टोरी साइनी तारा की और आप इससे क्या सीखे? आप आप बस एक बात का ध्यान रखो कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके टीचर और आपसे जो बड़े हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते हैं। तो जब भी वो कुछ आपको बातें बताए ना तो उन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना? नहीं तो अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी इस साइनी तारा के जैसा, ठीक है ना? तो हम जाएं अब बहुत जल्दी ही आपसे मिलूँगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की मोरल वीडियोस, अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें ज़िंदगी में सीख सको, ठीक है ना? चलो मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय।